बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से असाइनमेंट की करेक्शन के साथ मैंने आपको बताया था कि वो आइडिया सोल्यूशन है, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि एक तो लूप टर्मिनेट नहीं होती और दूसरा जो है वो आईडी का सम नहीं उसमें फाइंड होता। तो तकरीबन 50-70% वो असाइनमेंट ठीक थी। तो मैं जो है नई असाइनमेंट के साथ जो है दोबारा उसमें अपडेट के साथ आया हूँ कि अब ये तकरीबन 100% करेक्ट है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, जो जिन्होंने और यूट्यूबर ने बनाई है, मैंने उनको देखा है, तो वो उनका सम नहीं फाइंड कर रही, वो उसका सम ठीक नहीं फाइंड करती। जब तक आईडी का सम नहीं होगा, कंडीशन दो थी, एक तो सॉर्टिंग करना है, इंसर्टन शॉर्ट को लगाना हमने, इंसर्शन शॉर्ट को, और दूसरा हमने उसके आईडी का सम भी करना है जब वो सॉर्ट हो जाए। तो अब वो दोनों प्रॉब्लम जो है वो मैंने ठीक कर दी हैं। तो आपको थोड़ी सी मैं समझा भी देता हूँ। ये तो आपको पता, सबसे पहले आपने जंप स्टार्ट लगा दिए, आपने अपनी आईडी का डाटा फीड कर लिया, डाटा वर्ड इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, जितनी भी आईडीज़ के डिजिट लगा देंगे। उसके बाद हमने सम भी करना, तो उसके लिए वेरिएबल ले लिया, स्टार लगा लिया हमने। जो BX रजिस्टर था जनरल, उसको 2 से इनिशियलाइज़ कर लिया। ये नीचे आके बताता हूँ 2 क्यों किया है। और टोटल हमारी जो लेंथ आईडी की वो 9 है, इसलिए हमने 9 CX रजिस्टर के अंदर रखा। AX में हमने वैसे डाटा ऐड करवाना है, मूव करवाना DX के अंदर, इसलिए इन तीनों को, और जो DI है डाटा रजिस्टर, इसको हमने 0 इनिशियलाइज़ करवा लिया है। मेन लूप जो होती है उसकी तरफ जाएंगे। मेन लूप के अंदर क्या करना है कि इसने डाटा को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें कि DX है और DX के साथ जब डाटा फाइल को BX को लगाएंगे, BX2 था, तो इसका मतलब ये 9 वाली वैल्यू जो है ये किसके अंदर चली जाएगी, 9 वाली वैल्यू जो है आपकी, ये जो 9 वाली वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे ये इस कंपैरिजन के अंदर आ जाएगी। अब वही BS की जो वैल्यू हमने DI को दे दी और DI में से 2 डिक्रीज़ कर दिया। जब उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो DI तो 0 हो जाएगा। तो अब आगे जाके हम क्या करते हैं कि DI के साथ आप डेटा को लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं DX की वैल्यू को कंपेयर, यानी 0 के साथ। 0 में अब ये 1 है, अब 1 और 9 का कंपेरिजन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये इससे ग्रेटर या इक्वल होगा, पहले वाला नंबर जो है 1, क्योंकि हम 1 के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, DX के अंदर ऑलरेडी हम 2 वैल्यू रख चुके हैं, तो 9 अगर इससे ग्रेटर होगा तो देन क्या होगा, ये लूप नीचे जो है वर्क करेगी। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखिए टेम्परेरी नंबर जो भी हमने DX के अंदर रखा है, अगर वो लेस देन है तो देन ये लूप जो है ये नीचे वाला काम कर, अदरवाइज ये एग्ज़िट कर जाएगी। अगर ये उससे ग्रेटर नहीं होगा तो ये एग्ज़िट नहीं करेगी, यानी लेस देन होने पे वर्क करेगी और नीचे वाली इन वैल्यू को जो है, और अगर ग्रेटर होगा तो नीचे वाली वैल्यू को। अगर ये लेस है, पहले वाली वैल्यू टेम्परेरी में जो सेकंड वैल्यू रखी है, ये अगर इससे ग्रेटर है तो देन इसने वर्क करवाना है, अगर लेस होगी तो ये वर्क नहीं करेगी, यानी इसके बाहर आ जाएगी। उसके बाद अगर ये ट्रू नहीं होती, ज़ाहिर है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये नीचे आ जाएगी, अपना एग्जिट इनर लूप जो है इसको एग्जिट करेगी, नई वैल्यू का कंपैरिजन करने की, पहले ही वो ठीक ऑर्डर के अंदर हैं, यानी 1 पहले आ रहा है 9 बाद में आ रहा है, ठीक है, वो सॉर्टिंग नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दोबारा उसमें नया नंबर उसमें 2 में ऐड कर देगी। पहले DI के अंदर जो नंबर है वो 0 था, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नए नंबर के चल जाएंगे, 2 आ जाएगा, वो मूव करवा देंगे DX का जो भी नंबर होगा इसके अंदर सेकंड वाले नंबर की तरफ, और B में इंक्रीमेंट कर देंगे, C में भी 1 1 कर देंगे, क्योंकि हमने 9 रखा हुआ, C को 1 1 कम करते जाएंगे और कंपैरिजन करेंगे जब तक कि ये इक्वल रहता है तो फिर मेन लूप की तरफ चले जाएँ। जब तक इसके नॉट इक्वल टू 1 आएगा हम वापस चलते जाएंगे, जब ये कम होता होता 1 हो जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी लूप, वापस फिर इसकी तरफ आ जाएगी। तो फिर आगे वाले 2 नंबर्स का कंपैरिजन होता जाएगा। यहाँ पे 0 और 9 का जो है, यहाँ से देखेगा कि कौन सी इसकी वैल्यू जो है, अब 0 तो इससे लेस होगा तो अगेन ये इसकी जो है ये मूव करेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू को, DI डाटा वैल्यू AX के अंदर, और जो AX की वैल्यू है वो डाटा DI+2 के अंदर कर देगी, और इसमें 2 माइनस कर दिया जाएगा। फिर कंपैरिजन करेगा कि ये 2 जो है वो शुरू में स्टार्ट वैल्यू के अंदर आ चुका है, उसकी सीक्वेंस के अंदर लगा दिया उसने पहली वाली वैल्यू में,
अगर ये होगा तो ये इनर लूप के अंदर ही वापस अगेन चला जाएगा, और अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, इससे ग्रेटर होगा तो वापस फिर अगेन चलेगी, यानी अभी लूप का कंपैरिजन और होगा। तो इस तरह ये इनर लूप और आउटर लूप दोनों जो है ये वर्क करती जाएंगी, और फाइनली जो है हमारा रिज़ल्ट जो है ये सारी की सारी जब सॉर्ट हो चुकी होगी तो बाद में हम इसी लूप को जो है वो ऐड लूप मैंने नेम लिया ऐड लूप से, तो हम इसकी वैल्यू को जो भी सॉर्टिंग हो चुकी होगी ये कुछ हमने दोबारा इनिशियलाइज़ कर लिए ताकि जो पहले इस्तेमाल हो चुके उनकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म करने के बाद ये इस वैल्यू को ये ऐड करता जाएगा, ये माइनस करेगा उसके बाद, और यहाँ पे कंपैरिजन होगा, अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा अगेन डाटा को ऐड कर लेगा, अगेन कर लेगा, जब ये ज़ीरो हो जाएगी कम होते होते वैल्यू तो लास्ट पे ये एक ही वैल्यू सम में रखेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसी असाइनमेंट को जो है वो रन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो मूव करता हूँ, मैं डॉक्स बॉक्स को ओपन करता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने ये इसकी वीडियो बनाई डॉक्स बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो आप वहाँ से वीडियो चेक करके पहले के कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फ़ाइल बनानी है, पहली असाइनमेंट भी आप बना चुके हैं आपको पता है। तो ये वही वाली सारी कमांड लगानी होती है, ये ऊपर लगी हुई है। माउंट आपने करना है, अगर CMC:C CS401 और ये माउंट हो जाएगी, फिर सी में ड्राइव में आएंगे, ना समझो आपका प्रोग्राम का नेम होगा .asm, फिर आप हाइफन लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए। तो मैंने ये Pro59 नाम रखा अपने आईडी के साथ .com। तो ये अगर ओके होगी कोई एरर नहीं आएगी तो हम afdpro.com से इसको रन कर देंगे। रन करेंगे तो अभी मैंने इसको रन किया था, अभी मैं दोबारा रन करता हूँ afdpro59.com। तो ये आपके सामने जो है ये हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि F2 को या F1 को प्रेस करते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा जब CX की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारी अरे सॉर्ट हो जाएगी। एक स्क्रीनशॉट हम वहाँ पे ले लेंगे, करते जाएंगे इसको। अब देखें 4 पे आ गई C की वैल्यू, आपने चेक करते जाना, 3 पे आ गई, 2 पे, 1 पे, जैसे ही वो 0 पे आएगी ऊपर एक एक डिजिट को वो करता जा रहा है। 2 पे आ चुकी है, 1 पे, जब 0 पे ये वैल्यू आ चुकी है तो हमारी सारी की सारी अरे जो है ये सॉर्ट हो चुकी है। सॉर्टिंग के बाद हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे जब इसकी सॉर्ट हो चुकी है हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 9 पे जाके जैसे हमारी CX की वैल्यू 0 हो गई है हमने यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, और वो स्क्रीनशॉट कैसे लेना आपने वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रोग्राम आपने ऐड कर लेना है अपना। मैं यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया प्रोग्राम फाइल, तो यहाँ तो मैं अपने प्रोग्राम को ला के पेस्ट करूँगा। ये असाइनमेंट जैसे आपने सबमिट करवानी है तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को सबसे पहले पेस्ट कर देंगे, फिर जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेना था यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट आफ्टर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अरे लिख सकते हैं, यानी अरे को सॉर्ट करने के बाद जो आपने फर्स्ट अपना लेना है वो इधर से यहाँ पे। अभी इंसर्ट पे आ जाएं, और जहाँ ही इंसर्ट पे आएंगे यहाँ स्क्रीनशॉट होगा, जो आपका सामने विंडोज़ ओपन होगी वो देखिए यहाँ पे इसका कहीं भी स्क्रैप लेने सेव करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सेकंड स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, सेकंड शूट आफ्टर
फ्रॉम द डिजिट। ये मैंने हेडिंग उसकी दे दी। ये हमने सेकंड स्क्रीनशॉट लेना था, मैंने तो इसके साथ लिख दिया है। अभी आप गौर करेंगे वही वाली फ़ाइल हमारे सामने ओपन है। मैंने उसी तरह इसको दोबारा जो है ये F2 प्रेस करते जाना है। आपने BP रजिस्टर जो है उसको देख लेना है। यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टर्स है इसके अंदर अब इसकी एडिशन शुरू होगी। मैंने नीचे काउंटिंग के में अंदर ये लगाया हुआ था, तो अब यहाँ पे चेक करते जाएंगे। 1 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हुआ, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड हो जाएगा, 5 के बाद आगे जो है इसके अंदर 5 था, 5 और 5 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 10 ये होता है, 10 के बाद 6 था, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू 10 और हो जाएगी, 19। ये हेक्साडेसिमल के अंदर उसको कन्वर्ट करता जा रहा है। और ये देखें 12 टाइम चल गई है BP जो है, और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई। तो जैसे ये टर्मिनेट वाला ऑप्शन आ गया है, इससे एक स्टेप अगर पीछे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 22 जो है वो दिखा रहा है। तो एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से इसका ले लेंगे, ये आईडी हमारे सामने है। फिर इंसर्ट वाली उसी तरह MS वर्ड की फाइल इंसर्ट स्क्रीनशॉट जो आपके सामने यहाँ पे ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 22 आपका, और जो मेरा आईडी डिजिट था इसके अंदर 22 आया। आप यहाँ पे गौर करें, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 और 6 20 आ जाएगा, 20 और 5 25, 25 में जब 9 तो 34, यानी 34 बनेगा, 34। तो अब उसका जो रिज़ल्ट आया फाइनल पे स्क्रीनशॉट का, वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है, तो इसको आप गौर कर सकते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 22 आ रहा और हेक्साडेसिमल में यहाँ पे शो हुआ था। मैंने इसको बैक कर लिया तो ये 22 आया। तो जब इसको 16 को कन्वर्ट करेंगे, 16 to 12, 16 जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में 2 ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो 34 ही मेरा बन रहा था। जब तक ये आपका सम नहीं होगा तब तक आपका जो है ये वाला स्क्रीनशॉट ठीक नहीं होगा। तो इस तरह 2 स्क्रीनशॉट लेने थे। जब जो 2 स्क्रीनशॉट ले लें, फ़ाइल को सेव कर लें अपनी आईडी के साथ, और सेव करने के बाद आप इसको सेंड कर दें। तो पहले वाली जैसे भी आपने फ़ाइल जिसने भी की हुई है, जहाँ से भी की, मैंने देखा है कि बहुत सारी 2-3 और यूट्यूबर्स ने भी ये फ़ाइल दी है, लेकिन वो अपनी आईडी के अंदर ये भी बता दें कि फ़ाइल का सम कहाँ पे आ रहा है। तो काइंडली वो भी थोड़ा सा अपने सेट कर दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये देखो कितनी मुश्किल से, आप भी, मैं 3-4 घंटे आज मैंने रेस्ट करनी थी, लेकिन मैंने ये असाइनमेंट बनाई है। तो आप काइंडली इसको खुद प्रैक्टिस करें और ख़ुद ही बनाएं, मुझसे बनाने के लिए ना कहें। अगर कोई मुझे कह देगा तो मैं इसको बना दूंगा, लेकिन फिर उसके अलहदा जो है वो चार्ज वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।